Good morning, dear students. Myself, Dr. Suman Sharma. Students, in the last lecture, I have given you the elementary basic information about the amino acids. Now, I extend the study based upon amino acids. Today, especially, I will focus my complete lecture on classification of amino acids, right? इन द लास्ट टर्न हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. अब आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन करेक्टर्स. ठीक है ना, साइड चेन करेक्टर्स पर क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का बेस्ड है. अमीनो एसिड्स विद अ नॉन पोलर साइड चेन. ठीक है ना, ऐसे अमीनो एसिड्स जिसके अंदर नॉन पोलर साइड चेन उपस्थित होती है. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एलिनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन. ठीक है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑन ऑफ साइड चेन एमिनो एसिड्स, राइट. फिर है ईच ऑफ दीज एमिनो एसिड्स हैव अ साइड चेन दैट डज नॉट बाइंड टू गिव ऑफ प्रोटॉन्स और पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड्स, राइट. फिर है थर्ड, इसका जो है करेक्टर क्या है? साइड चेन्स ऑफ दीज एमिनो एसिड्स कैन बी थॉट of as oily or lipid like a property that promotes hydrophobic interactions. ठीक है ना, ये क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. ये जो भी साइड चेन एमिनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, राइट. फिर है एमिनो एसिड्स विद अ नॉन पोलर साइड चेन. ठीक है ना, ऐसे अमीनो एसिड्स जिसके अंदर नॉन पोलर साइड चेन प्रेजेंट होती है. ठीक है ना, ये कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ग्लाइसिन, ठीक है ना, इट इज़ नॉन पोलर एटम. दूसरा है एलेनिन, ठीक है, ये जो है नॉन पोलर है. फिर है वेलिन, ये जो है इसके अंदर नॉन पोलर है. ठीक है. दूसरा है ल्यूसीन, ठीक है ना, ये भी नॉन पोलर साइड चेन इसमें जो है ना अमीनो एसिड है. फिर है आइसोल्यूसिन, ये भी नॉन पोलर साइड चेन अमीनो एसिड है. और प्रोलीन, ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो ए नॉन पोलर साइड चेन अमीनो एसिड्स. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर साइड चेन अमीनो एसिड्स, राइट. फिर आता है एमिनो एसिड्स विद अ पोलर बट अनचार्ज्ड साइड चेन. ठीक है ना, ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि पोलर तो होते हैं लेकिन अनचार्ज्ड साइड चेन उसके अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स हैं सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामीन. ठीक है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बट अनचार्ज साइड चेन अमीनो एसिड्स, राइट. अब इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं? दीज अमीनो एसिड्स आर अनचार्ज्ड एट न्यूट्रल पीएच. ठीक है ना, इनकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है और ये अनचार्ज होते हैं. न्यूट्रल पीएच पर ये अनचार्ज होते हैं. ऑल्दो द साइड चेन्स ऑफ सिस्टीन एंड टायरोसिन कैन लॉस अ प्रोटोन एट एन एल्कलाइन पीएच. ठीक है ना, लेकिन सिस्टीन और जो टायरोसिन होता है वो क्या करता है? एक प्रोटोन, जो अपना जो प्रोटोन है उसको लॉस कर देता है यदि वहाँ पर एल्कलाइन पीएच मौजूद है तो, राइट. सीरीन, थ्रियोनिन and tyrosine each contains a polar hydroxyl
group that can participate in hydrogen bond formation। ठीक है, ये जो है सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, इसके अंदर क्या है, पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये जो है पार्टिसिपेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में करता है, हाइड्रोजन बंध बनाने में ये जो पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये मदद करता है, राइट। साइड चेन्स ऑफ एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामीन कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप एंड एमाइड ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बोनाइल और एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन, एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। फिर आते हैं, यहाँ पर हमने इसको बता रखा है, इनके स्ट्रक्चर बता रखे हैं। अमीनो एसिड्स विद अ पोलर बट अनचार्ज साइड चेन। ठीक है ना, पोलर तो होता है लेकिन इस ये अनचार्ज में साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ये हमने यहाँ पर अनचार्ज पोलर साइड चेन अमीनो एसिड्स को बता रखा है। ठीक है ना, आर इज इक्वल टू क्या है, एस्पेरेजिन है ना, यहाँ ये बता रखा है मैं। इसके अंदर क्या है, एमाइड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दे हेल्प इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर यहाँ पर हमने दिल ले रखा है, ये तो आपका एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामीन है। फिर है यहाँ पर सीरीन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, इसके अंदर जो है OH ग्रुप प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो जो है ना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। और तीसरा है यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये है टायरोसिन। ठीक है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और सिस्टीन जो है उसके अंदर थायोल ग्रुप होता है। ठीक है ना, सल्फ्यूराइल जो है ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, यानी थायोल जो है इसे प्रेजेंट होता है, सिस्टीन है। तो ये सब क्या है, अनचार्ज साइड चेन अमीनो एसिड है, और पोलर जो है इनका नेचर होता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर है अमीनो एसिड्स विद अ चार्ज साइड चेन। ठीक है ना, अभी तो हमने अनचार्ज पढ़ा था, पोलर थे लेकिन अनचार्ज थे, और ये जो है अमीनो एसिड्स एक इस तरह के हैं, साइड चेन बट चार्ज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स विद अ पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन। ठीक है ना, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन प्रेजेंट होती है उन अमीनो एसिड्स के अंदर। द बेसिक अमीनो एसिड्स आर लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये क्या है, ये है साइड चेन चार्ज अमीनो एसिड्स, राइट। नाउ अमीनो एसिड्स विद अ नेगेटिवली चार्ज साइड चेन, ये तो पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन है। ये ऐसे अमीनो एसिड्स जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज साइड चेन प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, द एसिडिक अमीनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या थे, बेसिक अमीनो एसिड्स थे जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन प्रेजेंट होती है, और ये जो होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज साइड चेन अमीनो एसिड्स, ये जो है एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है अमीनो एसिड्स विद अ चार्ज साइड चेन, ये हमने बता रखा है। ठीक है ना, चार्ज पोलर, आर इज इक्वल टू क्या है, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर O माइनस नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ ऑल्सो जो है एसिडिक इन नेचर। फिर यहाँ पर हमने देखा है लाइसिन एंड आर्जिनिन, यहाँ पर NH2 प्रेजेंट है, इट मीन्स दे आर बेसिक इन नेचर। और ये है हिस्टिडीन, इट इज़ ऑल्सो यहाँ पर N+, यहाँ पर ठीक है पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है ना, हिस्टिडीन। तो ये यहाँ पर हमने इनके स्ट्रक्चर देकर बता रखे हैं, चार्ज्ड पोलर साइड चेन अमीनो एसिड्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, ये थर्ड टाइप का जो है क्लासिफिकेशन है जो कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है। ठीक है, फिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल जो है अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, दीज अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, नहीं कर सकते हैं, एंड हैव टू बी प्रेजेंट एसेंशियली इन द डाइट।
ठीक है ना। इनको जो है हमको डाइट के अंदर लेना पड़ता है, बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड्स जो है इनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, है ना, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन। दीज आर द एग्जाम्पल्स और इसेंशियल एमिनो एसिड्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, राइट। ये क्या है? इस तरह के जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं इनको हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, इनको हमको डाइट के अंदर ही लेना पड़ता है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एमिनो एसिड्स एंड एसेंशियल फॉर बॉडी, राइट। फिर है सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? दीज एमिनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट द रेट ऑफ सिंथेसिस इज़ लेसर देन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है इनको बॉडी सिंथेसाइज तो करती है, लेकिन जो सिंथेसाइज का जो इसकी जो रेट होती है, जो दर होती है, वो बहुत ही कम होती है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत कम होती है ड्यूरिंग ग्रोथ, रिपेयर और प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ये जो जितना हमको रिक्वायर एमिनो एसिड चाहिए होता है उससे जो इसकी सिंथेसिस होती है वो बहुत लेसर होती है, इसलिए बॉडी के अंदर यदि जो है जितनी मात्रा में हमको ये अमीनो एसिड चाहिए वो सिंथेसाइज नहीं होगा तो हमारे को इन अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इसके ये जो एग्जांपल है दे आर सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स, राइट। फिर है आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? दीज एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दस देयर एब्सेंस इन द डाइट डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ, ठीक है ना। ये क्या है? बॉडी के अंदर सिंथेसाइज तो होते हैं, लेकिन इनकी जो डाइट के अंदर यदि इनकी एब्सेंस होती है उसका बॉडी की जो हमारी ग्रोथ पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या है? ग्लाइसिन है, एलिनिन है एंड द अदर रिमेनिंग एमिनो एसिड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट, ठीक है ना। ये मेटाबॉलिक फेट पर निर्भर करता है। द कार्बन स्केलेटन ऑफ एमिनो एसिड्स कैन बी यूज्ड आइदर फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन or for the production of ketone bodies. Based on that, both glucosanic and ketogenic amino acids, ठीक है ना। The carbon skeleton of amino acids can be used, ठीक है ना। मेटाबॉलिक फेट के अंदर जो है कार्बन स्केलेटन ऑफ एमिनो एसिड्स को हम यूज़ करते हैं आइदर फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन, या तो ग्लूकोज के प्रोडक्शन से, या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़, राइट। और ये जो है बेस्ड ऑन बोथ जो है ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड। ग्लूकोजेनिक दैट इज रिजेंबल टू ग्लूकोज एंड कीटोजेनिक मीन्स that resembles to ketone. It is a glucose or it is a fructose एमिनो एसिड्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक फेट एमिनो एसिड्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है प्योरली कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं प्योरली कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स? ये है ल्यूसिन एंड लाइसिन, राइट। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है प्योरली ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, ये तो कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स हैं। अब प्योरली ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं? नाउ द रिमेनिंग 14 एमिनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक, ठीक है। और जो बचे हुए 14 अमीनो एसिड्स हैं वो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स होते हैं। कौन क्या है ये? एलिनिन, वेलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टेनिन, साइटीन,
asparagine, glutamine, aspartic acid, glutamic acid, histidine, and arginine. All these amino acids are purely glucogenic amino acids, right? Now come to the next slide. फिर ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। ऐसे कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड्स होते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ऑफ द ओवर 300 नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, 300 जो नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स हैं उसमें 20 कंस्टिट्यूएंट द मोनोमर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। उसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन्स की होती है। दीज 20 एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड द प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं इनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनो एसिड्स कहते हैं। फिर है सेलिनोसिस्टीन इज़ द 21st एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये जो है वो 21वां एमिनो एसिड्स है। द अदर आर ग्लूटामेट एंड पायरोलाइसिन, ठीक है ना। और जो है वो क्या है? ये है ग्लूटामेट एंड पायरोलाइसिन, ठीक है ना। तो ये आज हमने टोटली एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट टर्न पर अपन इनकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, राइट बच्चों। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।